हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 20 श्लोक संख्या 29 से स्टार्ट करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तत्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतं प्रमाणममलम् प्रेम पोमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न परा वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् हरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं तदजयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 20, जिसका शीर्षक है मैत्रेय विदुर संवाद। तो मैत्रेय मुनि विदुर जी को सृष्टि की रचना के विषय में बता रहे हैं, और जैसे ही ब्रह्मा जी के अलग अलग जो यक्ष हैं, राक्षस हैं, अलग अलग तत्वों वगैरह को जब उन्होंने उत्पन्न कर लिया, तो हमने कल पढ़ा कि वो ब्रह्मा जी को ही देखकर उसके ऊपर आसक्त हो गए और उनके पीछे पीछे भागने लगे। ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए, और परेशान होके कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु को बोला, हे भगवान, केवल आप ही दुखियों के कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपके चरणों की शरण में न आने वालों को यातना देने में आप समर्थ हो। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए इनसे जिन्हें मैंने स्वयं उत्पन्न किया है। तो भगवान जो है वो सबों के मन को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की वेदना को समझ लिया और वे उनसे बोले, तुम अपना यह अशुद्ध शरीर त्याग दो। भगवान से आदेश पाकर ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। अब जो ब्रह्मा जी ने शरीर त्यागा, उसमें से क्या उत्पन्न हुआ वो हम सुनते हैं आगे मैत्रेय मुनि के द्वारा। श्लोक नंबर 29। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, ताम क्वण चरणाम भोजा मद विह्वल लोचना कांची कला पविलस दुकूल चन्न रोदसा। ताम क्वण चरणाम भोजा मद विह्वल लोचना कांची कलाप विलस दुकूल चन्न रोदसम। ताम यानी उस शरीर को, क्वणत यानी नूपुर ध्वनि करता, चरणाम भोजाम यानी चरण कमल वाली, मद नशा, विह्वल लोचना, विह्वल मतलब विभोर, लोचन माना आंखों वाली, कांची कला अर्थात स्वर्णाभरण से निर्मित करधनी वाली, विलसत चमकीली, दुकूल महीन वस्त्र से छन्न ढकी हुई, रोदस, रोदसम यानी उसकी जो कमर थी वो बहुत ही सुंदर थी, और दुकूल यानी बहुत ही नाजुक से, बिल्कुल पतले से कपड़े से जिससे उनका शरीर दिख रहा था, इससे उसकी कमर ढकी हुई थी। उन्होंने बहुत चमकीले जो वो करधनी है वो पहनी हुई थी। उनके नेत्र जो है वो मद विह्वल लोचना, नशे में दुत्थ थे, और उनके चरणों में सुंदर सी नूपुर की ध्वनि बज रही थी। वो कैसे उत्पन्न हुई थी? उनका जो ब्रह्मा जी ने जो शरीर त्यागा था उनसे। अनुवाद देखिए। ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर ने संध्या का रूप धारण कर लिया, और संध्या जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि वेला है। असुर जो स्वभाव से कामुक होते हैं और जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, उसे सुंदरी मान बैठे, जिसके चरण कमलों से नूपुरों की ध्वनि निकल रही थी, जिसके नेत्र मद से विस्तीर्ण थे, और जिसका कटी भाग महीन वस्त्र से ढका था, और जिस पर मेखला चमक रही थी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार प्रातः काल आत्मचिंतन की वेला है, उसी प्रकार संध्या काम
यानी विषय वासना की वेला है। आसुरी पुरुष प्रायः विषय सुख के लिए लालयित रहते हैं, अतः संध्या का आना उन्हें प्रीतिकर लगता है। संध्या आगमन को असुरगण ने एक सुंदरी स्त्री मान लिया और वे उसे कई प्रकार से चाहने लगे। उन्होंने उस संध्या को एक सुंदरी मान लिया जिसके पांव नूपुर से रुंझुन हो रही थे, जिसके कटी प्रदेश में मेखली थी, सुंदर सुंदर ओरोज थे और अपनी काम तुष्टि के लिए उन्हें इस सुंदरी बाला को अपने समक्ष प्रकट होने का आयास हुआ। वो थी तो संध्या वेला, और संध्या वेला जब सूर्य का समय समाप्त होता है, सूर्य अस्त होता है, तो वो जो समय होता है, हम देखते हैं आकाश पर एक सुंदर सा वातावरण उत्पन्न हो जाता है। मौसम जो है वो बिल्कुल मदहोश करने वाला हो जाता है, लाल कलर की पूरी लालिमा छा जाती है। और जैसे जैसे संध्या समय उत्पन्न होता है तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं प्रातः काल जैसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है, आत्मचिंतन के लिए होता है, उसी तरह संध्या काल में हृदय में काम उत्पन्न होता है। और असुर तो वैसे ही कामुक होते हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी के शरीर से संध्या उत्पन्न हुई तो उन्होंने सोचा कि ये कोई सुंदर स्त्री है। और आगे कहते हैं अन्योन्यश्लेषयो तुंग निरंतर पयोधरा सुनानाम सुद्विजाम स्निग्धा हासलीलावलोकना। अन्योन्य यानी परस्पर, श्लेषया यानी चमकने से, उत्तुंग यानी उठे हुए, निरंतर यानी अंतरहीन सटे, पयधराम यानी स्तन, सुनासाम यानी सुंदर नाक, सुद्विजाम यानी सुंदर दांत, स्निग्ध आकर्षक, हास यानी हंसी, लीला अवलोकना यानी विलासमयी चितवन। अब उसके शरीर की शोभा बताते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं एक दूसरे से सटे होने के कारण उसके स्तन ऊपर उठे हुए थे और उनके बीच में कोई रिक्त स्थान बचा न था। उसकी नाक तथा दांतों की बनावट सुंदर थी। उसके होंठों पर आकर्षक हंसी नाच रही थी और वह असुरों को क्रीड़ापूर्ण चितवन से देख रहे थे। अब संध्या को जब उन्होंने स्त्री समझा तो संध्या तो वैसे ही समय है, बट वो उनको ऐसे ललचाने लगी अपनी आकृति के को दिखाकर या हंसी से या क्रीड़ा करके। आगे कहते हैं गृहन्तीं व्रीडयात्मानं नीललाल कवरोथिनी उपलभ्या सुराधर्मा सर्वे सम्मुहुस्त्रियम्। गुहन्ति यानी छिपाते हुए, व्रीडिया यानी लज्जावश, आत्मानम यानी अपने आप को। अब उसने जब देखा कि वो सब मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं तो वो ऐसे अपने आप को लज्जा से छुपा रही थी। नील लाल कवरुथिनी, नील मना काले, अलक यानी जो उनके बाल थे, विरोधनी यानी गुच्छा, और उपवलभ्य कल्पना करके असुरगण
धर्म सर्वे सम्मोह, धर्म मानी हे विदुर, सर्वे यानी सभी, सम्मोह मोहित हो गए, स्त्रियम स्त्री को। अनुवाद, काले काले बाल समूह से विभूषित वह मानो लज्जावश अपने को छुपा रही थी। उस बाला को देखकर सभी असुर विषय वासना की भूख से मोहित हो गए। श्रीला प्रभुपाद की जय हो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, असुरों तथा देवताओं में यही अंतर है कि सुंदर स्त्री असुरों के मन को आकृष्ट कर लेती है, किंतु वह देव पुरुषों के मन को आकृष्ट नहीं कर पाती। देव पुरुष ज्ञान से पूर्ण होता है, जब कि असुर अविद्या से। जिस प्रकार कोई शिशु किसी सुंदर गुड़िया के द्वारा आकृष्ट हो उठता है, उसी प्रकार एक असुर कम बुद्धिमान होने से तथा अविद्या से पूर्ण होने के कारण भौतिक सुंदरता से तथा विषय भोग की भूख से आकृष्ट होता है। देव पुरुष जानता है कि सुघड़ वेशभूषा और उन्नत रोज उठे नितम, सुंदर नासिका तथा सुंदर रूप रंग का यह आकर्षण माया है। स्त्री में प्रदर्शित होने वाली सारी सुंदरता रक्त तथा मांस के संयोग से बनी है। श्री शंकराचार्य ने ऐसे समस्त पुरुषों को रक्त तथा मांस के इस संयोग के प्रति नहीं, वरन आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने का उपदेश दिया है। वास्तविक सौंदर्य तो कृष्ण तथा राधा है। जो मनुष्य उनके सौंदर्य से आकृष्ट हो चुका है, वह भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य से आकृष्ट नहीं हो सकता। एक असुर तथा देव पुरुष अथवा भक्त में यही अंतर होता है। श्रीला प्रभुपाद की जय। अत्यंत ही सुंदर रीति से श्रीला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत में जो भी सौंदर्य दिखता है वो निगरणीय है। वो केवल रक्त और मांस से बना हुआ एक घृणित वस्तु है, जिसको हम समझते हैं, जिसको अच्छी पैकिंग करके ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का स्वरूप धारण कर दिया। क्या है इस खोखले शरीर में सिवाय रक्त और इन गंदी वस्तुओं के। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जानते हैं कि वास्तविक सौंदर्य तो केवल कृष्ण के अंदर है। भगवान तो कहते हैं, यत् विभूति मत्सत्रम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभव। कि हर वो वस्तु जो तुम्हें आकृष्ट करती है, जो तुम्हें प्रेम करने योग्य लगती है, वो तो मेरे तेज का एक छोटा सा सफुलिंग है। तो जब सफुलिंग इतना आकर्षित करने वाला है, जब एक चिंगारी में इतना आकर्षण है, तो जरा सोचिए कि वो जिसका पूरा समूह है, जो वास्तविक उद्गम है उस सुंदरता का, प्रेम का, आकर्षण का, जो स्वयं कृष्ण है, उसके अंदर कितना आकर्षण होगा। और रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा, एक बार जिसको कृष्ण की सुंदरता का आस्वादन हो जाए, फिर तो ये भौतिक जो वस्तुएं हैं उनका आकर्षण उसे तुच्छ समान लगने लगता है। जैसे यमुनाचार्य कहते हैं, यदवदी मम चेतः कृष्ण चरणारविंदम नव नव रस अंतिम आसे। कि जब से मुझे भगवान के चरण कमलों का आस्वादन हुआ है, तो हर एक क्षण नया नया रस का आनंद प्राप्त होता है। तदवधि बत नारी संग में स्मर्यमान। अगर उस समय मुझे नारी के संग का या स्त्री के संग का स्मरण भी हो जाए, तो सुष्ठु मुख विकार, मुझे तो
थूक करने को दिल करता है, छी गंदा, मुंह का स्वाद ही खराब हो जाता है कि इतना सुंदर सुंदर मैं भगवान के दर्शन कर रहा था। तो वास्तविक सुंदर अगर कोई है तो एक कवि तो सुंदरता के विषय में कहते हैं, यदि सुंदर कोई है तो वो केवल श्याम सुंदर है, बाकी सब छछुंदर है, बाकी सब गंध है, वो देखने के योग्य नहीं है। बहरहाल वो तो असुर थे, वो तो देखकर लट्टू हो गए थे उस संध्या काल को। तो आगे असुरों ने जब उनको देखा तो उसकी प्रशंसा करने लगे। वे कह रहे, अहो रूपम अहो धैर्यम अहो अस्यानव वय मध्ये कामयमानानाम् अकामेव विसर्पित अकामेव विसर्पति। अहो रूपम अहो धैर्यम, वो कहते हैं अहो रूप कैसा सौंदर्य है, अहो धैर्यम कैसा धैर्य है, अहो अस्या नव वयम, अहो अस्या, अस्या माना इसका, नवम यानी उभरता हुआ, वयम यानी यौवन है, कितना सुंदर है। और मध्य कामयमाना नाम, मध्य यानी बीच में, कामयमाना नाम मतलब कामियों के, ये हम सब इतने असुर हैं, कामी हैं, और हमारे मध्य में ये कैसी लगती है, अकामा एवं अकामा माना इसको तो बिल्कुल आकर्षण हो ही नहीं रहा है हमारी ओर, अकामा एवं विसर्पति माना साथ टहल रही है, हमारे साथ चल रही है, हमारे साथ ही है, वो दिख रही है, हमारे पास ही है, हम सबको तो उसकी ओर देखकर इतनी काम उत्तेजित हो रहा है, लेकिन वो तो देखो अकामा एवं विसर्पति। अनुवाद, असुरों ने उसकी प्रशंसा की। अहो रूपम अहो धैर्यम, आहा कैसा रूप है, कैसा अप्रतिम धैर्य है, कैसा उभरता हुआ यौवन है। हम काम पीड़ितों के बीच वह इस प्रकार विचरण कर रही है मानो काम भाव से सर्वथा रहित हो। आगे कहते हैं, वितर्कयन्तो बहुधा ताम संध्याम प्रमदाकृतम् अभिसंभाव्य विश्रम्भात् पर्यपृच्छन् कमेधस पर्यपृच्छन् कुमेधस। वितर्कयन्तो बहुधा, वितर्क यानी तर्क वितर्क करते हुए, बहुधा यानी अनेक प्रकार से, ताम संध्याम प्रमदाकृतम, ताम यानी उस संध्या वेला को, प्रमदा तरुणी स्त्री को, आकृतम उसके रूप में, अभिसंभाव्य विश्रम्भात, अभिसंभ्या सम्मान पूर्वक, विश्रम्भात प्यार से, पर्यपृच्छन पूछी जाकर, कुमेधसा दुष्ट बुद्धि वाले, वो जो दुष्ट बुद्धि वाले असुर थे। अनुवाद देखिए, तरुणी स्त्री के रूप में प्रतीत होने वाली संध्या के विषय में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए दुष्ट बुद्धि असुरों ने उसका अत्यंत आदर किया और उससे प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। पहले तो वो आपस में बातें करते, कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितना धैर्य है, इसके अंदर तो कोई भी काम की इच्छा नहीं, आपस में बहुत सारी बातें की और फिर उसको संबोधित हुए। वो संध्या थी, उसको संबोधित करते हुए कहने लगे, कासी कस्यासि रंभोरु को वार्थस तेत्र भामिनी रूप द्रवीण पर्येन दुर्भागान्नो विभादसे। कासी कस्यासि रंभारो, कासी मना कौन, कसी हो, कस्य किसकी, असी हो, रंभोरु हे सुंदरी, आप कौन हो, आप किसकी हो, कवा अर्थ ते अत्र, का मना क्या, वा मना अथवा, अर्थ यानी प्रयोजन से,
ते तुम्हारा अत्र, तुम यहाँ पर किस प्रयोजन से आई हो? भामिनी, हे कामिनी, रूप द्रिवा, रूप यानी सौंदर्य, द्रविण यानी अमूल्य, पर ये न सामग्री से, दुर्भगान यानी अभागे, न हमें, विभादसे तरसा रही हो। अनुवाद, हे सुंदरी बाला, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो? और तुम हम सबों के समक्ष किस प्रयोजन से प्रकट हुई हो? हम अभागों को तुम अपने सौंदर्य रूपी अमूल्य सामग्री से क्यों तरसा रही हो? श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य के प्रति असुरों का आकर्षण दिखाया गया है। श्री प्रभुपाद जी कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि देखो, भौतिक जगत के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन हम जैसे असुर लोग उसके आकर्षण में कितना मदहोश हो जाते हैं। तो उसके आकर्षण के हर एक वस्तु को देखकर बोलते हैं ये क्या है, ये किसी गाड़ी को देखते हैं, बोलते हैं ये कितनी सुंदर गाड़ी है। फिर गाड़ी को देख के बोलते हैं हमको क्यों तरसा रही हो, हमको मिल जाओ आप। कोई भी वस्तु को देखते हैं तो हमारा उसकी ओर आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पर भौतिक जगत की मिथ्या सौंदर्य के प्रति असुरों के आकर्षण को दिखाया गया। असुर लोग इस संसार में त्वचा सौंदर्य के लिए कोई भी मूल्य चुका सकते हैं। वे अहर्निश कठोर श्रम करते हैं, किंतु इस कठिन श्रम का प्रयोजन विषयी जीवन का आनंद उठाना है। कभी कभी वे योग का अर्थ ना जानते हुए अपने आप को कर्मयोगी बतलाते हैं। वो कहते हैं हम तो कर्मयोगी हैं, कर्म करते हैं बट योग का अर्थ तो उनको पता ही नहीं। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं योग का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने को जोड़ना अथवा कृष्ण भावनामृत के लिए कर्म करना। ऐसा मनुष्य जो कठोर श्रम करता है वह चाहे जिस उद्यम से हो, तथा ऐसा मनुष्य जो अपने कर्म के फल को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देता है, कर्मयोगी कहलाता है। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक जीवन में कृष्ण नहीं है, कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं है, तब तक जीवन असुरों के जैसा है। फिर चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, तब तक वो केवल आपके कर्मों का एक कोठड़ी है जिसको आप जमा कर रहे हो, गोधड़ी को, और उसको आपको भुगतने के लिए पुनः पुनः आना पड़ेगा। गीता में कर्म की नहीं, कुछ लोग बोलते हैं गीता में कर्म के विषय में बताया गया, कर्म को नहीं कहा गया करने को, क्योंकि कर्म तो बांधने वाला होता है। गीता में तो कर्म योग की शिक्षा दी गई है, यानी जो भी कार्य करो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो। लेकिन वो असुर तो उस संध्या वेला के प्रति इतने आकर्षित थे, तो वे आगे कहते हैं यावा काचित् त्वम अबले दृष्ट्या संदर्शनं तव उत्सुनो शिक्ष्यमाणानां कंदुक क्रीडया मन। यावा यानी जो कोई भी, वामन अथवा, काचित यानी कोई, त्वम यानी तुम, अबले हे सुंदरी अबला, दृष्टिया संदर्शनम तव, दृष्टिया मन भाग्यवश, संदर्शनम दर्शन पाकर, तव यानी तुम्हारा, उत्सुनोषि यानी विचलित करती हो, ईक्ष्यमाणानाम देखने वालों को, कंदुक अर्थात गेंद के साथ, क्रीडया खेलने से, मन यानी मन को। वो असुर सुंदरी से कहते हैं, संध्या रूपी सुंदरी से कहते हैं हे सुंदरी बाला, तुम चाहे जो भी हो, तुम भाग्यशाली हो,
हम भाग्यशाली हैं कि तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। तुमने गेंद के अपने खेल से हम दर्शकों के मन को विचलित कर दिया है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, असुर लोग सुंदर स्त्री की सुंदरता को देखने के लिए नाना प्रकार के आयोजन करते हैं। यहाँ ये बताया गया है कि उन्होंने गेंद खेलती हुई तरुणी को देखा। कभी कभी आसुरी लोग टेनिस जैसे खेलों का आयोजन विपरीत लिंगी यानी स्त्रियों के साथ करते हैं। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य सुंदरी बाला के शारीरिक सौंदर्य का अवलोकन तथा सूक्ष्म काम भाव का आनंद उठाना है। ऐसी असुरी काम प्रवृत्ति को कभी कभी तथाकथित योगी भी बढ़ावा देते हैं, जो जनता को विभिन्न प्रकार से विषयी जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और विज्ञापित करते हैं कि यदि कोई उनके द्वारा तैयार किए मंत्र का ध्यान करेगा तो वह 6 महीनों में ईश्वर बन सकता है। जनता चाहती है कि लोग उन्हें ठगें, इसलिए श्री कृष्ण ऐसे वंचकों को उत्पन्न करते हैं जो ढोंग करते हैं और ठगते हैं। ये तथाकथित योगियों के वेश में संसार में भोगी हैं, किंतु भगवत गीता की संस्तुति है कि यदि कोई जीवन का सुख उठाना चाहता है तो वह इन स्थूल इंद्रियों से नहीं उठा सकता। रोगी व्यक्ति को अनुभवी डॉक्टर सलाह देता है कि रुग्णावस्था में सामान्य भोग से विलग रहे। रोगी प्रत्येक वस्तु का भोग नहीं कर सकता। रोग से बचने के लिए उसे भोग से दूर रहना होता है। इसी प्रकार हमारी भौतिक अवस्था रोगी जैसी है। यदि कोई सचमुच इंद्रिय सुख चाहता है तो उसे इस संसार के बंधन से मुक्त होना होता है। आत्मिक जीवन में हम अनंत इंद्रिय सुख उठा सकते हैं, भौतिक तथा सात्विक। आत्मिक सुख में यही अंतर होता है कि भौतिक सुख सीमित है। यदि कोई भौतिक काम वासना के सुख में लिप्त रहना चाहे तो वह दीर्घ काल तक सुख नहीं भोग सकता, किंतु काम सुख त्याग देने पर आत्मिक जीवन का शुभारंभ होता है और यह असीम होता है। श्रीमद् भागवतम में 5.5.1 में कहा गया है कि ब्रह्म सौख्यम अर्थात आत्मिक सुख अनंत है। मूर्ख प्राणी ही पदार्थ के सौंदर्य पर रीझते हैं और इससे मिलने वाले सुख को सत्य मान बैठते हैं, किंतु वह वास्तविक आनंद होता नहीं है। श्रीला प्रभुपाद की जय। हम सबका परम सौभाग्य है कि श्रीला प्रभुपाद जी ने भागवतम को इतना सुंदर रीति से एक एक श्लोक को तात्पर्य देकर समझाया है, क्योंकि यदि ये तात्पर्य न होते तो श्रीमद् भागवतम के ये श्लोक ही केवल जीव को कामुक करने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भौतिक वस्तुओं का जो आकर्षण है वो बहुत ही सीमित है, उससे कभी भी वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। यदि जीव को वास्तविक आनंद प्राप्त करना है तो जिस तरह से रोगी होता है, डॉक्टर उसको बोलता है देखो तुमको अगर स्वस्थ होकर वस्तुओं का आनंद उठाना है तो पहले अपने रोग को समाप्त करना होगा, तो फिर आपको ये वस्तुओं का परित्याग करना होगा, जब ठीक हो जाओगे तब खाना। उसी तरह से हमारी भौतिक जो शरीर है वो एक रुग्ण अवस्था है। ये भौतिक शरीर, हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर फंसकर मरने के लिए थोड़े है। हम आत्मा हैं और हमारा वास्तविक स्थान जो है वो आध्यात्मिक जगत में
आनंद को भोगने के लिए है। आनंद भोगना, आनंद का भोग करना हमारा वास्तविक, हमारा सिद्ध अधिकार है। लेकिन हम क्योंकि अपने आप को इस भौतिक शरीर की गंदगी के अंदर लपेट के बैठे हुए हैं और इसी के द्वारा जो आनंद मिल रहा है उसी को हम सुख मान बैठे हैं, हमारी कितनी बड़ी गलती है। लेकिन वास्तव में शास्त्र हमें बताता है, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस गंदगी से बाहर निकलो, बाहर वास्तविक आनंद है। ये जो भवबंधन में फंसा हुआ बद्ध जीव है वो तो यदि चाहे तो भी आनंद नहीं उठा सकता। क्षणिक आनंद, दो मिनट का आनंद, उससे वो कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। और आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, उसका अनंत है, वो उसका अंत होता ही नहीं है, कंटिन्यूअस आनंद है। तो मूर्ख होते हैं वो लोग जो इस भौतिक जगत में आनंद को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते हैं, और बुद्धिमान वो होते हैं जो इस भौतिक जगत से पार होकर आध्यात्मिक जीवन में वास्तविक अनंत आनंद ब्रह्म सौख्य को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं और उसी के लिए चेष्टा करते हैं। असुर आगे उस संध्या को कहते हैं, नैकत्र ते जयति शालिनी पादपद्मा ज्ञन्त्या मुहुः करतलेन पतत् पतंगम् मध्यं विषीदति बृहत्स्तनभारभीतम् शान्तेव दृष्टिरमला सुशिखा समूह। न एकत्र अर्थात नहीं, एकत्र मन एक स्थान पर, ते जयति, ते यानी तुम्हारा, जयति ठहरता है, शालिनी हे सुंदर स्त्री, पाद पद्म यानी चरण कमल, घंत्या यानी मारकर, मुहु पुनः पुनः, कर तलेन हथेली से, पतत उछालती, पतंगम यानी गेंद को। अब गेंद को बार बार अपने हाथ से मारती हो तो आप छलांग लगाती हो तो आपके चरण कभी वहां एक जगह पे ठहरते नहीं हैं। कर तलेन हथेली से, पतत यानी उछालती हो, पतंगम यानी गेंद को, और मध्यम, मध्यम विषीदति बृहस्तनभारभी, मध्यम यानी कटी आपकी कमर, विषीदंती थक जाती है, बृहत पूर्ण विकसित, स्तन तुम्हारे स्तनों के, भार भीतम, भार यानी बोझ से, भीतम यानी दुखित, और शांतेव दृष्टरमल, शांत इव मानो थकित, दृष्टि दृष्टि, अमला स्वच्छ, सु सुंदर, सुशिखा समूह, शिखा मन तुम्हारी चोटी, समूह यानी गुच्छा। अनुवाद, हे सुंदरी, जब तुम धरती से उछलती गेंद को अपने हाथ से बार बार मारती हो तो तुम्हारे चरण कमल एक स्थान पर नहीं रुक सकते। तुम्हारी पूर्ण विकसित स्तनों के भार से पीड़ित तुम्हारी कमर थक जाती है और स्वच्छ दृष्टि मंद पड़ जाती है। कृपया अपने सुंदर बालों को ठीक से गूंथ तो लो। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद ही बचाए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, असुरों को उस सुंदरी के प्रत्येक पग पर सुंदर हाव भाव दिख रहे थे। यहाँ पर वे गेंद खेलते समय उसके पूरी तरह उभरे हुए ओरोजों, बिखरे हुए बालों तथा आगे पीछे झुकने की गतियों की प्रशंसा करते हैं। वे पद पद पर उसके स्त्रियोचित सौंदर्य का आनंद लेते हैं और उस प्रकार आनंद लेते हुए उसके मन काम वासना से उद्विग्न होते हैं। जिस प्रकार रात्रि में अग्नि के चारों ओर पतंगे एकत्रित होते हैं फिर मर जाते हैं, उसी प्रकार से असुर सुंदरी के कंदुक दृश्य स्तनों की हलचल के शिकार हो जाते हैं। सुंदरी की बिखरी केश राशि भी
कामी असुरों के मन को आहत करती है। आगे कहते हैं, इति सायंतनीं संध्याम् असुरा प्रमदायितीं प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढ़ धिय स्त्रियम्। इति सायंतनीम, इति मना इस प्रकार, सायंतनी मैंने सायंकाल, संध्या, संध्या का प्रकाश, असुरा असुरगण, प्रमदायतीम यानी गर्वीली स्त्री की भांति आचरण करती हुई, प्रलोभयंतीम प्रलोभयंतीम यानी लुभाती हुई, जगृहु पकड़ लिया, मत्वा मानकर, मूढ़धिय स्त्रियम, मूढ़धिय मना मूर्ख, स्त्रियम यानी स्त्री को। श्रील प्रभुपाद अनुवाद देखिए, उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका है। ऐसे असुर ने संध्या को हाव भाव करने वाली आकर्षक सुंदरी मानकर उसको पकड़ लिया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, असुरों को मूढ़धया कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे गधों की तरह जड़तावश मोहित हो गए। मूढ़ किसको बोलते हैं? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो गधे होते हैं ना उनको मूढ़ कहते हैं। जैसे मूर्ख तो जानते हो ना आप, मूर्ख मना बेवकूफ। और जब 100 मूर्ख मरते ना तो एक मूढ़ बनता है, और वो मूढ़ होता है गधा। तो गधों की तरह मोहित हो जाते हैं। असुर लोग मिथ्या भौतिक रूप की प्रदीप्त सुंदरता पर मोहित हो गए और उसका आलिंगन करने लगे। उसको पकड़ लिया, मिथ्या था, कुछ नहीं था, संध्या थी, लेकिन फिर भी वो गधे क्या समझे। आगे कहते हैं, प्रहस्य भाव गंभीरम जग्रन्त्यात्मानमात्मना कांत्या ससर्ज भगवान गंधर्वाप्सरसागृणान्। प्रहस्य भाव गंभीरम, प्रहस्य मना हंसकर, भाव गंभीरम मतलब गंभीर प्रयोजन से, जिग्रंत्या यानी समझकर, आत्मनाम यानी स्वयं को, आत्मना यानी अपने आप से, कांत्या यानी अपनी कांति से, ससर्ज उत्पन्न किया भगवान, पूज्य भगवान ब्रह्मा ने, गंधर्व अप्सरा गणान, गंधर्व यानी नैसर्गिक गायक, अप्सरसाम यानी तथा स्वर्ग की नर्तकियां, गणान यानी समूह। तब गंभीर भावपूर्ण हंसी हंसते हुए पूज्य ब्रह्मा ने अपनी कांति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्वों व अप्सराओं के समूह को उत्पन्न। अभी वो जो असुर थे, उन्होंने तो देखा संध्या थी, वो कोई स्त्री तो थी नहीं, तो वो उन्होंने जैसे ही आलिंगन किया तो वो तो एक ऋतु है, ऋतु को कोई भला कैसे अपना ऋतु से काम भोग शांत कर सकता है। तो वो तो समय था एक। और जब ब्रह्मा जी ने उनको देखा कि ये कैसे उसको आकृष्ट कर रहे हैं, उसको आलिंगन करते, तो उनको हंसी आ गई। और उसके बाद उन्होंने अपने ही सौंदर्य से, ब्रह्मा जी के तेज से उन्होंने गंधर्वों और अप्सराओं को उत्पन्न किया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, स्वर्ग लोक के गायक गंधर्व कहलाते हैं और नर्तकियां अप्सराएं कहलाती हैं। असुरों द्वारा आक्रमण किए जाने पर ब्रह्मा ने पहले संध्या समय एक सुंदर स्त्री का रूप उत्पन्न किया और फिर गंधर्व तथा अप्सराएं उत्पन्न की। जब इंद्रिय तृप्ति के लिए गायन तथा वाद का प्रयोजन होता है तो वह आसुरी होता है, किंतु वही गायन वाद जब कीर्तन के रूप में भगवान की स्तुति के लिए प्रयुक्त होता है तो वह दिव्य होता है और इससे ऐसा जीवन उत्पन्न होता है जो सर्वथा आत्मसुख के लिए योग्य है। आगे मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं,
विससर्ज तनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव चाददु प्रीत्या विश्वावसु परोगमा। विससर्ज तनुम ताम, विससर्ज मतलब त्याग दिया, तनुम यानी रूप को, ताम मना उस, वय मना निसंदेह। ज्योत्स्ना कांतिमती प्रियाम, ज्योत्स्ना यानी चांदनी, कांतिमती यानी चमकती हुई, प्रिया मना प्रिया, ते यानी गंधर्व, एव निश्चित ही, च आददु, च मना तथा, आददु मना अपना लिया, चीत्या प्रीतिया मतलब प्रसन्नता पूर्वक, विश्वावसु पुर गामा अर्थात विश्ववसु जिनका अग्रणी था। अनुवाद, तत्पश्चात ब्रह्मा ने वह चांदनी सा दीप्तमान तथा सुंदर रूप त्याग दिया और विश्ववसु तथा अन्य गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अपना लिया। तो इस तरह से ब्रह्मा जी का यह स्वरूप जिनसे ये सब उत्पन्न हुए थे वो भी त्याग दिया। तो ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे, वस्तुओं को किसको भी उत्पन्न करके अपने भाव को चेंज कर देते थे। उसके बाद ना ब्रह्मा जी ने अपनी आलस्य वृत्ति से भूतों और प्रेतों को उत्पन्न करते हैं। मैत्रेय मुनि बताते हैं, सृष्ट्वा भूत पिशाचांश्च भगवानात् मतन्द्रिणा दिग्वाससो मुक्तकेशान् वीक्षा चामीलय दृशो। दृष्ट्वा यानी उत्पन्न करके, सदृश, दृष्ट्वा नहीं है, सृष्ट्वा, सृष्ट्वा मन उत्पन्न करते, सृष्ट्वा भूत पिशाचांश्च, सृष्ट्वा मन उत्पन्न करके, भूत पिशाच, भूत यानी भूत प्रेत, पिशाचान यानी पिशाचों को, च तथा भगवान आत्मतंद्रिणा, भगवान यानी ब्रह्मा जी ने आत्म यानी अपने, तंद्रणा यानी आलस्य से, अपने आलस्य से भूत पिशाचों को उत्पन्न किया। दिग्वाससो मुक्त केशान, दिग्वासस यानी नग्न थे, वो भूत पिशाच जो थे नग्न थे। मुक्त केशा यानी केश उनके मुक्त थे, बंधे हुए नहीं थे, बिखरे हुए थे। और वीक्ष चामील यदृशो, वीक्ष मना देख कर, च तथा, अमीलयत मतलब बंद कर दिया, दृश्यो इनको देखा तो ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें ही बंद कर दी। क्या क्या उत्पन्न हो रहा है पता नहीं। अब जाहिर सी बात है, पिछले कर्मों के अनुसार जिन जिन की योनियां होंगी तो ब्रह्मा जी पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है, वो उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि भगवान भी उनके साथ कार्यवत हैं। तो ये तो ब्रह्मा जी क्या हैं, निमित्त मात्र, केवल निमित्त मात्र हैं। भगवान को तो सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार पुनः एक चांस देना है। तो अनुवाद देखिए, तब पूज्य, अब यहाँ पर ब्रह्मा जी को बार बार क्या बताया गया है, भगवानात्मक, भगवान कहा गया है। तो भगवान जो है उसका मतलब होता है श्रेष्ठ, भगवान मतलब क्रिएटर। तो ब्रह्मा जी को भी भगवान कहते हैं, लेकिन यहाँ शास्त्र में भगवान तो बहुतों को कहा गया, ब्रह्मा को कहा गया, शिव को कहा गया, कभी कभी नारद जी को कहा जाता है, लेकिन श्री भगवान भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद देखिए, तब पूज्य, भगवान का मतलब पूज्य भी होता है। पूज्य ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूतों तथा पिशाचों को उत्पन्न किया, किंतु जब उन्हें नग्न एवं बिखरे बाल वाले देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भूत तथा प्रेत भी ब्रह्मा की सृष्टि हैं, वे वास्तविक नहीं हैं। ये सब बद्ध जीवों को नाना प्रकार के कष्टों में डालने के साधन हैं। इसकी सृष्टि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मा द्वारा की गई समझी जाती है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अब जाहिर है कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे अपराध किए हैं तो भूतों प्रेतों के द्वारा उनको कष्ट देना ये भी तो एक योनि है। कभी कभी क्या होता है, जिसके ऊपर भूत चढ़ जाता है तो हमको कितना उसके ऊपर तरस आता है कि ये ना इसके ऊपर बेचारे के ऊपर ये हो गया।
ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होता कि उसने अपराध ना किया हो और उसका दंड मिल रहा हो उसको, कभी भी नहीं होता है। जो भी हमारे ऊपर दुख आता है, जो भी हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, वो हमारे ही किए कुकर्मों के फल होते हैं। तो इनकी भी सृष्टि भगवान ने की है कि कुछ जीवों को इसी तरह से कष्ट मिलेगा कि वो भूत प्रेतों के द्वारा ग्रस्त होंगे, तभी तो ब्रह्मा जी ने उनकी सृष्टि की है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इनकी सृष्टि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मा द्वारा की गई समझी जाती है। आगे मैत्रेय मुनि श्लोक नंबर 41 में कहते हैं, जगृहुस्तद्विसृष्टाताम् जम्भणाख्यां तनुं प्रभो निद्रामिन्द्रिय विक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते येनाचिष्टान्द्र दर्शयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते। जगृहुस्तद् विसृष्टाम, जगृह अर्थात अपना लिया, तत्विसृष्टाम उसके द्वारा फेंका गया, ताम उस, जम्भणाख्याम अर्थात जमाई लेता हुआ, ये जो शरीर था ना अंगड़ाई लेता हुआ आलस्य वाला, वो फेंक दिया ब्रह्मा जी ने, और उसको अपराध तनुम यानी उस शरीर को प्रभु यानी ब्रह्मा जी का, निद्राम यानी नींद, इंद्रिय विक्लेद यानी लार चुआता, यया जिससे, भूतेषु दृश्यते, भूतेषु यानी जीवों के मध्य, दृश्यते देखा जाता है, ये न शिष्टा, ये न अर्थात जिससे, उच्छिष्टान अर्थात मल मूल से सना, दर्शयंती आक्रमण करते हैं, तम यानी उसे, उन्मादम यानी पागलपन, प्रचक्षते यानी कहा जाता है। अब यहाँ अनुवाद देखिए, जीवों के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उस अंगड़ाई रूप में फेंके जाने वाले शरीर को भूत पिशाचों ने उस शरीर को अपना लिया। अब ये शरीर भूत पिशाचों, उसी को निद्रा भी कहते हैं, जिसमें लार छू जाती है। निद्रा के टाइम पर अक्सर मुंह से लार निकलती है। जो लोग अशुद्ध रहते हैं, अशुद्ध का मतलब विभिन्न प्रकार से देखा जाता है, जो स्नान नहीं करते या जो गंदे रहते हैं, जो साफ नहीं, पवित्रता जिनके अंदर नहीं होती है, उन पर ये भूत आक्रमण करते हैं। अब अशुद्धता दो तरह की होती है, मन की होती है और शरीर की भी होती है। कोई कोई लोग शरीर से भले साफ सुथरे होते हैं, लेकिन मन में हर वक्त काम वासना, गंदी बातों का जो नेगेटिव थिंकिंग उसकी इतनी होती है, तो ये भूत प्रेत उनके ऊपर आक्रमण करते हैं और उनका यह आक्रमण मन उन्माद यानी पागलपन कहलाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अशुद्ध रहने पर उन्माद रोग या भूतों का आक्रमण होता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि जब मनुष्य गहरी निद्रा में सो जाता है तो उसके मुख से जो थूक बहती है उससे वह अशुद्ध यानी गंदा हो जाता है, और इस अवसर का लाभ उठाकर भूत प्रेत उस पर आक्रमण कर देते हैं। दूसरे शब्दों में जो तो सोते समय लार चुआते हैं वे गंदे माने जाते हैं और उन्हें या तो भूत सताते हैं या वे पागल हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, ऊर्जस्वन्तं मान्यमान आत्मानं भगवान् च साध्यान् गणान् पितृगणान् परोक्षेण सृजत् प्रभु। ऊर्जस्वंतम, ऊर्जस्वंत अर्थात शक्ति से परिपूर्ण, मान्यमान अर्थात मानकर, आत्मानम यानी अपने आप को, भगवान यानी परम पूज्य, उजह यानी ब्रह्मा ने, साध्यान अर्थात देवता, गणान यानी समूह, पितृगणान अर्थात पितरों के समूह, परोक्षेण अदृश्य होकर, असृजत उत्पन्न किया, प्रभु जीवों के स्वामी।
अब क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करनी है तो वो क्या करते हैं, जीव आत्माओं के सृष्टा पूज्य ब्रह्मा ने अपने आप को इच्छा तथा शक्ति से पूर्ण मानकर अपने अदृश्य रूप अपनी नाभि से साध्यों तथा पितरों के समूह को उत्पन्न किया। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं साध्य तथा पितृगण दिवंगत आत्माओं के अदृश्य रूप हैं, ये भी ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है। यानी जो पहले जिनकी मृत्यु हो गई है तो पितृलोक में होते हैं, तो ये सब ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं त आत्मसर्गम तम कायम पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। त आत्मसर्गम तम कायम, तमन वे, आत्मसर्गम यानी उनके अस्तित्व का स्रोत, तम कायम, तम मन उस, कायम मन शरीर को, पितरः प्रतिपेदरे, पितरः मन पितृगण ने, प्रतिपेदरे यानी स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने वो जो उनके अस्तित्व का जो स्रोत था, उन्होंने पितरों ने अपने अपने उस शरीर को स्वीकार कर लिया। और साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च, साध्येभ्य यानी मना साध्यों के लिए, च पितृभ्यश्च यानी पितरों को, च भी, कवयो यद वितन्वते, कवयो मना कर्म कांड में पटु, यद जिससे, वितन्वते पिंडदान वगैरह करते हैं। अनुवाद देखिए, पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। उनको पता था कि हाँ, मतलब पितृगण जैसे ही उत्पन्न हुए अपने अदृश्य शरीर, मतलब दिखता नहीं है वैसा शरीर उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस अदृश्य शरीर के माध्यम से ही श्राद्ध के अवसर पर कर्म कांड में पट्टू लोग साध्यों तथा पितरों यानी दिवंगत पूर्वजों के रूप में उनको पिंडदान करते हैं। तो पितरों को जो हम पिंडदान करते हैं तो वो उसी शरीर जो अदृश्य शरीर है उनके द्वारा उनको दिया जाता है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं श्राद्ध एक कर्म कांड है जिसे वेदों के अनुयायी मानते हैं। प्रतिवर्ष 15 दिनों यानी एक पक्ष का एक अवसर आता है जब कर्मकांडी धार्मिक लोग दिवंगत आत्माओं को भेंटें प्रदान करने के नियम का पालन करते हैं। अतः वे पितृगण तथा पूर्वज जो किन्हीं कारणों से भौतिक सुख भोगने के लिए स्थूल शरीर धारण नहीं कर सके, अपने उत्तराधिकारियों द्वारा प्रदत्त श्राद्ध पिंडदान से पुनः ऐसे शरीर प्राप्त कर सके। श्राद्ध कर्म अथवा प्रसाद समेत पिंडदान की प्रथा अब भी भारत में विशिष्ट रूप से गया में प्रचलित है, जहां एक प्रसिद्ध मंदिर में विष्णु के चरण कमलों पर हवी चढ़ाई जाती है। चूंकि इस प्रकार उत्तराधिकारियों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः पितरों की उन पतित आत्माओं को जिन्होंने स्थूल शरीर नहीं मिला है, जिन्हें स्थूल शरीर नहीं मिला है, वे मुक्त कर देते हैं और पुनः शरीर धारण करके आत्मोन्नति के लिए उन पर अनुग्रह करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने श्राद्ध का बहुत ही सुंदर यहाँ पर बताया है कि जो हम उनके उत्तराधिकारी हैं, यानी कि जो बेटे हैं, जो पोते हैं, तो हमारे पूर्वज जो अभी मर गए हैं, पता नहीं वो किस हाल में कहाँ पर है, तो उनके लिए अगर उनकी संतानें गया में जाकर श्राद्ध करती है, पिंडदान करती है, तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके पितरों को मुक्त कर देती है ताकि वो आत्मोन्नति के लिए आगे वो कार्य कर सके। दुर्भाग्यवश श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव अपने इस प्रकार प्राप्त शरीर का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए करता है और वह यह भूल जाता है कि ऐसे कर्म से
उसे पुनः अदृश्य शरीर धारण करना पड़ सकता है। भगवान के भक्त अथवा कृष्ण भावना भावित मनुष्य को श्राद्ध जैसे अनुष्ठान नहीं करने पड़ते, क्योंकि वह परमेश्वर को निरंतर प्रसन्न करता रहता है। फलतः उसके संकटग्रस्त पितृगण तथा पूर्वज स्वतः मुक्त हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो अपने नियमों का अच्छे से पालन करते हैं, जो बहुत सुंदर रीति से भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो भगवान उनके ऊपर वैसे ही प्रसन्न होते हैं और उनके संकटग्रस्त पितृगणों को ऐसे ही मुक्त कर देते हैं। इसके ज्वलंत उदाहरण प्रहलाद महाराज है। अभी प्रहलाद महाराज जैसी भक्ति जिसकी होगी, उनके पितरों को भला कोई क्या कष्ट हो सकता है। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना की कि वे उनके पापी पिता का, जिसने भगवान के चरणों पर कई बार अपराध किया था, उद्धार करें। उस पर भगवान ने उत्तर दिया कि जिस वैष्णव परिवार में प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न होता है, उसमें न केवल उसका पिता तथा पिता का पिता, बल्कि इस प्रकार 14 पीढ़ियां स्वतः तर जाती हैं। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि परिवार, समाज तथा समस्त जीव आत्माओं के लिए सबसे उत्तम कार्य कृष्ण भावनामृत है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि कृष्ण भक्ति से न केवल हमारा ही उद्धार होता है, हमारे पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है। तो इससे सुंदर और कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। चैतन्य चरितामृत के रचयिता का कथन है कि कृष्ण भावनामृत में पटु व्यक्ति कोई भी अनुष्ठान नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि पूर्ण कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण की सेवा करने से सभी अनुष्ठान स्वतः संपन्न हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की। कृष्णदास कविराज महाराज चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए। कृष्ण के भक्त को यह विश्वास होना चाहिए कि मैं कृष्ण की भक्ति करता हूँ तो मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और कृष्ण भक्ति करले सर्व कर्म कृत है, मेरे सारे कार्य स्वतः कंप्लीट हो जाते हैं, मुझे और कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और अपनी साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।